हेलो दोस्तों, बिया साउंड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपना मिक्सर के ऊपर दोस्तों आक्स जो होते हैं, आक्स का ऑप्शन, तो उसके ऊपर क्या है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ क्या है अपना बायो का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है कि दोस्तों जब कहीं वीडियो क्या है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए क्या है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, उसका एक दो क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल में क्या है आप लोग पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अभी दोस्तों क्या है समय को ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। और ये है दोस्तों मेरा डायनाटेक का 24 चैनल मिक्सर, ये नया है, ठीक है, और अभी तक एक भी बुकिंग अटेंड नहीं हुआ है। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो है दोस्तों वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो का आई बटन में दे दूंगा, और इस वीडियो का क्या दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अपना भाई ने पूछा है कि इस मिक्सर के ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने इसके लिए क्या है दिखा के बोले से दोस्तों क्या है इजी समझ में आ जाएगा, तो इसलिए क्या इस मिक्सर को लेके आया हूँ। और इसके साथ अपना भाई ने भी ये पूछा हुआ है कि जो है आक्स के ऊपर आक्स कैसा काम करता है, क्या है दोस्तों उसके ऊपर पूछा है। तो क्या दोस्तों बोलने में उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो ताकि इजी से आप लोगों को बता सकूँ और इजी से आप लोग समझ में आ जाए, तो उसके लिए क्या दोस्तों एक मिक्सर चाहिए था, ठीक है, तो उसलिए मैं इस मिक्सर को लेके आया हूँ, ठीक है। तो अभी हम आते हैं दोस्तों अपना भाई ने जो पूछा हुआ है, तो अपना भाई ने पूछा है ये आक्स के ऊपर ही है, ये आक्स क्या दोस्तों क्या काम करता है और किस काम में हम ले सकते हैं। तो दोस्तों अपने भाई ने ये पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या ये जो बोले किस काम ले सकता है, दोस्तों काम तो क्या हम कई प्रकार के काम ले सकते हैं उसमें, ठीक है, तो वो क्या हम बाद में बताएंगे। लेकिन दोस्तों क्या है किस काम में ले सकता है आने से पहले पहले क्या दोस्तों ये कैसा काम करता है, इस सेल के ऊपर ये कैसे काम करता है दोस्तों पहले हम जानना जरूरी है, ठीक है। जानेंगे तभी क्या दोस्तों आगे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या है दोस्तों इस ऊपर अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो कि आपने यहाँ पे दोस्तों माइक वगैरह दिया हुआ है, तो देने से दोस्तों सबको पता है कि ऊपर से दोस्तों बेस टेबल हाई वगैरह से होते हुए क्या है हम आक्स तक आते हैं, ठीक है, आक्स तक आते हैं। और आक्स से आपको ये डायरेक्ट वहाँ से आउट कराना है या नीचे आपका फेडर तक पहुंचा के आउट करना है दोस्तों, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन डिपेंड किस में है उस पर भी क्या है दोस्तों स्विच के ऊपर डिपेंड है आपका, और प्लस स्विच के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और ये जो दोस्तों स्विच जो है अभी मैंने ये पोस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, पोस्ट करके रखा हुआ है। तो अब क्या फंक्शन रहेगा पोस्ट में दोस्तों, ये पोस्ट दबा के रखा है तो ऊपर से सिग्नल क्या है दोस्तों आएगा, ठीक है, सिग्नल यहाँ से आएगा सीधा यहाँ से जम कर जाएगा, फिर यहाँ से क्या दोस्तों जैसे कि इफेक्ट हो गया है, ठीक है, इफेक्ट हो गया है, और ये बैलेंस को यहाँ से होते हुए फिर फेडर से होने के बाद सीधा आक्स में पहुँच जाता है, फिर यहाँ से आउट होता है, ठीक है। और यदि आपने इसको क्या है प्री करके रखा हुआ, जैसे कि आपने प्री करके रखा हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों ऊपर से सिग्नल आके क्या है डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट जम कर जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर दोस्तों क्या प्री और पोस्ट के ऊपर अभी आएंगे, तो उसमें इफेक्ट भी इंक्लूड रहता है, तो वो भी हम बता देते हैं अभी। जैसे कि पहले क्या है दोस्तों मेरा मिक्सर में 4 आक्स आउटपुट है, ठीक है, 4 आक्स आउटपुट है। चार में से 2 को क्या है 1 और 2 आक्स को प्री और पोस्ट कर सकता है, लेकिन 3 को क्या है दोस्तों प्री और पोस्ट नहीं कर सकता। ऑलरेडी क्या है कैबिनेट का फिटेड क्या दोस्तों पोस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो है 4 आउट में से नंबर 4 जो है दोस्तों वो डायरेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो कि आपने इसके ऊपर प्री कर दिया है दोस्तों, मान के चलो कि प्री कर दिया है, प्री का मतलब क्या ऊपर से आया यहाँ से सीधा जंप करके चला गया, तो क्या दोस्तों उसमें 1-2 इफेक्ट में 1-2 अपना आक्स में इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपने क्या दोस्तों पोस्ट कर दिया है, तो वहाँ से क्या है डायरेक्ट यहाँ से सिग्नल आएगा, ठीक है, सिग्नल यहाँ से आएगा, इसके बाद फिर डायरेक्ट इफेक्ट से बैलेंस पे इक्यू बोले तो यहाँ पे फेडर से होते हुए दोस्तों, ठीक है, फेडर से होते हुए यहाँ पे आक्स आउट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ऐड हो जाता है, क्या है इफेक्ट ऐड हो जाता है, उसी चलते क्या दोस्तों पोस्ट करने से उसमें आक्स आउट में इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। और 3 में तो दोस्तों मिलता नहीं है, और 4 तो डायरेक्ट आपको पता है दोस्तों। अभी हम आते हैं उसके आगे का कार्रवाई, तो ये जो है किस काम में ले सकता है दोस्तों। काम बोलेंगे तो आपके पास क्या दोस्तों दिमाग होना चाहिए, तो कई तरह के काम में ले सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या है दोस्तों जैसे कि मान के चलो मेरा मिक्सर में ये है क्या नाम बोलते हैं उसको, क्या है दोस्तों इंसर्ट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इंसर्ट का ऑप्शन नहीं है। और ये इसके बाद ये जो मिक्सर में अपना इफेक्ट इंजन जो है दोस्तों सिंगल है। सिंगल इंजन में क्या होता है कि दोस्तों उतना स्टेरियो होता है कि नहीं होता है उतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से होता होगा, लेकिन दोस्तों मैंने उतना भी चेक नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, आपको मान के चलो कि इसी इफेक्ट से आपको संतुष्ट नहीं है, आपको क्या है स्टेरियो 3D टाइप का इफेक्ट चाहिए,
तो उस कैटेगरी में आपको क्या करेंगे, आपने यहाँ से दिया है, ठीक है, यहाँ से आपने इनपुट दे दिया है, देखो इंसर्ट तो है ही नहीं, ठीक है, इंसर्ट है ही नहीं, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से लेके आके, ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ का प्री करना है, ठीक है, प्री करोगे तो तभी क्या आपको 3D या कोई भी आपके इफेक्ट के हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ से आउट गया तो यहाँ से क्या दोस्तों आर्क्स आउट से आप क्या कोई भी इफेक्ट इंजन में चाहे प्रोसेसर कहे कुछ में देके अपना काम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस दौरान आपने पोस्ट कर दिया है तो दोस्तों क्या आपका इफेक्ट को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आने के बाद दोस्तों मोनो हो जाता है, ये मोनो मास्टर से भी आउट हो जाता है, ठीक है। उसी चलते क्या आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको इस सिस्टम को ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ करना है या उसका क्या आपको प्री और पोस्ट करके दोस्तों, ठीक है, प्री और पोस्ट करके, अब मर्जी आपका है प्री और पोस्ट करके, लेकिन उसको जो है ये जो है LR ये दोस्तों मेन आउटपुट के लिए है, ठीक है, मेन आउटपुट को आपको ऑफ कर देना है, तभी क्या है आप फेडरेशन में इस्तेमाल कर सकते हो और इसको प्री और पोस्ट से भी कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया है। अब हम आते हैं दूसरे पे, दोस्तों उसमें ये जो है सबसे दोस्तों फायदे अपने को मिल जाता है मॉनिटर में, या तो आपका कोई भी सिग्नल दोस्तों वीक है तो उस चीज़ को आप बूस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं मॉनिटर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उसमें कुछ सिंगर ऐसा होता है कि उसका साउंड क्वालिटी दोस्तों क्या उसका वोकल क्या दोस्तों ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, ज़्यादा चाहिए होता है और उसके साथ क्या है बाकी का जो है बाकी सिस्टम जैसे कि मान के चलो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को उसको नहीं चाहिए होता है और वो इंस्ट्रूमेंट दोस्तों क्या मॉनिटर में देने से फीडबैक मारने का चांस भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उस कैटेगरी में उसका डिमांड में मान के चलो कि उसका डिमांड है कि उसका वोकल थोड़ा क्लियर चाहिए और दूसरा एक तबला या कोई ढोलक कोई भी उसको क्या है थोड़ा तेज चाहिए, तो उस कैटेगरी में क्या है दोस्तों मान के चलो कि उस सिंगर के लिए AUX 1 आउट पे हमने आउट किया हुआ है, ठीक है। तो हम इस्तेमाल किया है सिंगिंग के लिए चैनल 1 पे, ठीक है, चैनल 1 पे हमने उसको अच्छा खासा खोल दिया है, AUX 1 पे उसके लिए मॉनिटर इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके बाद दूसरा जो है वो तबला है, तबला क्या उसको भी चाहिए, तो हम क्या उसी हिसाब से हमने खोल दिया, ज़्यादा भी नहीं खोलना है, अपना मर्जी से उसको खोलना है ताकि फीडबैक भी ना मारे, ठीक है। और तीसरा जो है दोस्तों जो क्या नाम बोलते हैं उसको कोरस का सिंगर का आवाज़ चाहिए या कोई भी कैशियो का आवाज़ चाहिए तो उसको बढ़ा देना है और बाकी उसको नहीं चाहिए तो बाकी को दोस्तों AUX आउट पे ऑफ कर देना है। मतलब इसका बोलने मतलब ये है कि अपना मर्जी से हैंडल कर सकते हैं, किसको क्या चाहिए किसको नहीं चाहिए वो उस अपने हिसाब से हैंडल कर सकते। और क्या है दोस्तों और उसमें और एक ऑप्शन भी है, अभी मैं भूल गया हूँ, थोड़ा मैं देख लेता हूँ जो लिख के रखा हुआ है, ठीक है। हाँ दोस्तों और उसमें क्या है और आप जैसे कि ऑलरेडी इस यहाँ पे डिले है, ठीक है, आपने इसके ऊपर डिले यूज़ किया हुआ है, उसके बाद इसमें क्या दोस्तों रिवर्ब नहीं है, ठीक है, आप उसको रिवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या है दोस्तों कई चीज़ें थे जो मैं सोच के रखा हुआ था, अभी उतना दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और उसके ऊपर क्या दोस्तों सोच के बनाएंगे तो क्या है वीडियो और काफ़ी लंबा हो सकता है, तो अभी हम क्या है उस मतलब क्या है AUX के ऑप्शन को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग क्या है जो मैं बताया हूँ आप लोग ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो जैसे मैं बोला हूँ सही बोला हूँ दोस्तों, क्या है इसका अपना एक्सपीरियंस क्या दोस्तों शेयर जरूर कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। और जिस भाई ने भी बोला है और इसी जो मैं अभी बताया हूँ उसमें संतुष्टि है तो दोस्तों भाई जो है कमेंट किया हुआ वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर लिख के ये कर देना, ठीक है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट में, अपना भाई ने जो पूछे हैं सेम यही अपना इस डेरेंटर का जो अपना रिव्यू वीडियो बनाए थे तो उसी के ऊपर क्या है अपना भाई ने पूछा है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो भाई ने पूछा है कि ये लो कट क्या है ये किस काम में ज़्यादा ले सकता है और ये लो कट हमें इसको ना दे के, ठीक है, इसको ना दे के हम इसको भी कम कर सकता है, ठीक है। तो भाई ने सही क्वेश्चन पूछा है, इसको लो कट को ना करके वॉल्यूम भी तो कम कर सकते हैं, तो उसमें ये है वो है, ठीक है, भाई ऐसा बोले थे। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब बाद में टेस्ट किया दोस्तों, ठीक है, ये जो लो कट जो है ये लो कट जो है, ठीक है, तो इसको आप ऑन करोगे तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ सिंगर जो नर्वस बोलो या कहीं स्टेज में चलने वाले कुछ लोग जो नर्वस होते हैं तो क्या बोलते कम फूंकते ज़्यादा है, ठीक है, फुर करते जो ठीक है। तो उस जो दोस्तों फुर जो है इसको आप ऑन करते ही फुर क्या है 100% तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, 70% तक क्या दोस्तों वो बिल्कुल ख़त्म कर लेता है, ठीक है। आपका स्पीकर जो बात करते थे फुर जो करते हैं ना, तो वो क्या है वो कुछ परसेंट मतलब 70% तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ में ये सबसे बेस्ट है लो कट, और दे भी रखा है कि 70 हर्ट्ज से लेके शुरू है इसका, ठीक है दोस्तों। और यहाँ तो आप लोग पता चल गया। और एक है अपना भाई का और क्वेश्चन और ले लेते हैं। और भाई ने ये पूछा है
बोला था कि इसका आपका ये जो मिक्सचर जो है जो आपने जो लिया है आपके लिए संतुष्टि है कि नहीं है और वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, ठीक है, भाई ने पूछा है। तो ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने चेक किया है, कुछ प्रोग्राम वगैरह सेट करने की कोशिश किया। प्रोग्राम वगैरह सेट मतलब जो है फीडबैक वगैरह का मैंने काफ़ी दिन ट्राई किया। आज तो ऐसे ही निकला हुआ है, ठीक है। तो उस दिन पहले मैंने कल ही परसों में मतलब क्या 3-4 बार मैंने फीडबैक के ऊपर वगैरह बहुत ट्राई किया हुआ है। तो इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे साउंड क्वालिटी निकाल के दे सकता है उसके ऊपर दोस्तों मैं ट्राई करते रहता हूँ, ट्राई भी किया हूँ। और उसके ऊपर क्या है, जहाँ तक मैं ट्राई किया हूँ मुझे तो क्या है कुछ सक्सेसफुल मिला है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं देखेंगे तो दोस्तों ये क्या मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। और सेम ऐसा फंक्शन के ऊपर, ठीक है, सेम ऐसा फंक्शन के ऊपर अभी हम क्या है साउंड क्रॉप के ऊपर जाएंगे तो उसमें क्या है कम से कम 55 के ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, 55 के ऊपर जाना पड़ेंगे। और ये क्या है हाफ रेट में ही मुझे मतलब क्या देखो हाफ रेट में मुझे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो बोलूँगा ये क्या नाम बोलते हैं, मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है। हाँ एक चीज़ तो है, ठीक है, ये है कि इसमें क्या है दोस्तों साउंड क्राफ्ट की तरह तो साउंड क्वालिटी मान के चलो साउंड क्राफ्ट का क्या दोस्तों साउंड क्वालिटी 100% है, तो ये दोस्तों ये 60% नहीं है, ठीक है, 90 या 95% है, हाँ थोड़ा सा कमी है, ठीक है दोस्तों। और अपना भाई ने भी ये पूछा है कि जो आपका साउंड क्राफ्ट EPM 8 जो है दोस्तों, ये दूसरा बाइक है, ठीक है, या तीसरा बाइक है, ये बोला साउंड क्राफ्ट आपका जो EPM 8 जो है और वो उसका साउंड क्वालिटी और इसका साउंड क्वालिटी में कैसा है, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी में बोलूँगा तो EPM 8 की बात कर रहा हूँ। EPM 8 का साउंड क्वालिटी में इसकी क्वालिटी दोस्तों कैसा है बोलूँगा तो EPM 8 क्या है दोस्तों साउंड क्वालिटी अच्छा है। कब तक अच्छा है, आउटपुट में जब तक ये EQ ऑफ है तब तक क्या है इससे EPM 8 साउंड क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। जब मैं EQ उसको दोस्तों ऑन कर दूंगा तो EPM 8 को पछाड़ देता है साउंड क्वालिटी में, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये फ़ायदा तो यही है कि दोस्तों आउटपुट जैसे कि कुछ सिंगर मेन आउटपुट के सामने ही माइक लेके आ जाता है तो उस कैटेगरी में इसको तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। इसमें फीडबैक भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अपना एक भाई ने क्या पूछा था यार, बहुत पुराना क्वेश्चन है वो, हाँ ये जो है दोस्तों इसके ऊपर ये भाई ने पूछा है कि ये नॉब किस चीज़ का है क्या है दोस्तों। वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये जो है आक्स जैसे कि आपने वहाँ से आक्स सेंड किया हुआ है, ठीक है, आक्स सेंड किया हुआ है और ये है आक्स आपका ये जो वॉल्यूम जो है दोस्तों, ठीक है, ये जो वॉल्यूम जो है आपका आक्स की तरफ पहुँचाने के लिए है, ठीक है। ये सेकेंड वॉल्यूम है, वो है फर्स्ट वॉल्यूम मान के चलो आक्स फर्स्ट, ये सेकंड वॉल्यूम है, ठीक है, ये सेकंड गेन बोलो वॉल्यूम बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है सेकंड है और यहाँ से मात्रा कितना देना क्या नहीं है तो उसके लिए देने के लिए, ठीक है। ये जो है फर्स्ट 1 2 3 पे दे रखा है, ठीक है। और लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों को पहले बता चुका हूँ इसका इफेक्ट ओनली फॉर 1 2 पे आता है, तो सेम ऐसे इसके लिए क्या दोस्तों 1 2 पे यहाँ पे दे रखा है। आप जितना उठाओगे तो क्या ये 1 2 पे वॉल्यूम मतलब इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। आक्स 1 आक्स 2 पे वॉल्यूम मतलब इसका फर्स्ट का वॉल्यूम और इस फर्स्ट का इफेक्ट ये, ठीक है, 1 2 ऐसे स्पेक है। उसके बाद दोस्तों ये 3 पे नहीं मिलता है और 4 तो डायरेक्ट आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और उसके बाद इफेक्ट को देने के लिए वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके मान लो ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये आक्स आउट का इफेक्ट का फर्स्ट वॉल्यूम है और ये सेकंड वॉल्यूम है, ठीक है, ये सेकंड वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों। ये जब तक देंगे तब उसके हिसाब से आप उसको आउटपुट करा सकता है, लेकिन दोस्तों तीसरे पे नहीं है। और उसके बाद ये जो है दे रखा है DFX आउट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल रॉ वोकल नहीं मिलता है, ओनली फॉर इफेक्ट मिलता है। तो मुझे ऐसा इफेक्ट कौन इस्तेमाल करता है मुझे समझ में आता है कि ऐसा ना देखे उसको भी थर्ड को भी दोस्तों क्या इफेक्ट ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया है। उसके बाद ये चौथा जो है आपका जितना भी चैनल पे इफेक्ट दिया हुआ है, यदि आपको वो इफेक्ट मेन चैनल पे आपको आउटपुट कराना है, ठीक है, ये जो है इफेक्ट टू मेन, आप इसको जितना दोगे उतना आउटपुट में आपका इफेक्ट इन होगा दोस्तों। ये जो 8 बटन जो बोले थे उसके ऊपर पूछा है भाई ने, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये भाई को भी समझ में आ गया होगा। ये तो प्रोग्राम ही है दोस्तों, ये तो सेम है, ये भी है। और भाई ने और एक चीज़ पूछा था दोस्तों, हाँ नहीं अभी मुझे याद नहीं रहा दोस्तों, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे उस बाइक को भी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या है और ये जो है अपना कंप्रेसर जो है इसके ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों ठीक है कमेंट करके जरूर बताना, मैं अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए, ठीक है, तो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों क्या है अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को भी दोस्तों क्या आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद हो सके तो आप लोगों को क्या है ऐसा मिक्सर ही नहीं, कोई भी मिक्सर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे मैं उसमें बोला हूँ गलत बोला है क्या क्या नहीं, तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या है आज के लिए यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। और इस तरह का वीडियो आप लोग दोस्तों देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज के लिए और
ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों से। आज के लिए ये भी समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।